अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम आबिद मनावरी जो पढ़ रहे हैं इसकी गज़लियात हम मुकम्मल कर चुके हैं जो आपके निसाब में हैं। और आज हम इसके सवालात देखेंगे। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी और आप चाहें तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं ताकि आपको समझने में और याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल है, शायर अपने आप को खुद से नाआशना कब पाता है। तो सवाल पूछा है कि शायर को कब ऐसा लगता है वो खुद को पहचान नहीं पा रहा है, वो खुद से नाआशना है, वो खुद को जानता नहीं है। तो यहाँ पे शेर का हवाला देख के मैं आपको समझाऊंगी। शेर है, बातिन की आंख से जो कभी देखता हूँ मैं, लगता है जैसे खुद से भी ना आशना हूँ मैं। तो शायर को कब लगता है? शायर को ऐसा तब लगता है कि वो खुद को जानता नहीं है, खुद को पहचान नहीं पाता है, खुद से वो ना आशना है, जब वो खुद को बातिन की आंख से यानी अपनी दिल की आंख से देखता है, अपने अंदरून की आंख से देखता है। तो उसको लगता है कि वो जो दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन वो असल में जो है वो खुद को, लेकिन वो जानता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन वो खुद को पहचानता नहीं है। सही है। तो उसके बाद है दूसरा सवाल, शायर दस्ते सवाल लेके कहाँ जाता है। ये दूसरा सवाल है, शायर दस्ते सवाल लेके कहाँ जाता है, यानी दस्ते सवाल यानी अपने फैलाए हुए हाथ लेके कहाँ जाता है। तो शेर है यहाँ, इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, दस्ते सवाल लेके कहाँ आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे दस्ते सवाल से मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ पे बात हुई, दर की बात हुई है, ये असल में महबूब, शायर के महबूब की दर की बात हुई है। तो दस्ते सवाल लेके यानी अपने फैलाए हुए हाथ लेके शायर अपने महबूब के दर पे जाता है, अपने महबूब के दरवाजे पे जाता है, जहाँ से उसको ये लगता है कि यहाँ से हर कोई खाली हाथ ही पलटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने फैलाए हुए हाथ लेके अपने महबूब के दरवाजे तक, उसके दर तक चला जाता है। ठीक है। तो उसके बाद है अगला सवाल, शायर अपनी तबाहियों पर खुश क्यों है। शायर अपनी तबाहियों पे खुश क्यों है। तो यहाँ पे शेर है, मुझसा भी सादा लूह जमाने में है कोई, अपनी तबाहियों पे भी खुश हो रहा हूँ मैं। तो शायर अपनी तबाहियों पे खुश क्यों हो रहा है कि उसको लगता है कि उस जैसा सीधा साधा इंसान इस जहां में, इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता, कि क्योंकि इसी वजह से, इस सादगी की वजह से वो अपनी ही तबाहियों पे खुश हो रहा है। तो उसके बाद है आखिरी सवाल, मैं वो अंजम किसके शेदाई हैं। मैं यानी चांद, अंजम, तारे किसके शेदाई हैं। ठीक है। तो इसका जवाब है, जो इससे रिलेटेड शेर है इस गजल में, वो है, एक तरफ रात के शेदा महव अंजम कितने, एक तरफ दिन का परस्तार अकेला सूरज। महव अंजम किसके शेदाई हैं, ये सवाल है, यानी ये किसके आशिक हैं, जो चांद हैं, तारे हैं, ये किसके आशिक इस गजल में बताए गए हैं। तो शेर जैसा कि मैंने आपको बोला, एक तरफ रात के शेदा, तो किसके शेदा, किसके आशिक हैं, ये रात के आशिक। महव अंजम, ये जो चांद है, तारे हैं, ये यहाँ पे रात के आशिक बताए गए हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी जो आबिद मनावरी की जो गज़लियात, सवालात वगैरह ये जो हैं ये मुकम्मल हो गया है।